हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू जल्दी अंजलि's वर्ड। तो आज मैं उठ गई हूँ बहुत जल्दी सुबह सुबह, क्योंकि मेरे को आज जाना है सिद्धिविनायक। मैं बहुत दिन से प्लान कर रही थी पर मैं जा नहीं पा रही थी। और जल्दी जाने का रीज़न ये है, पहली बात तो मंदिर में जल्दी जाना चाहिए, और दूसरी बात कि सिद्धिविनायक में ना बहुत भीड़ होती है। तो मैंने सोचा कि मैं जितनी जल्दी जाऊँगी उतनी जल्दी मेरे दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी भीड़ और कितनी लाइन लगी होगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:21 और मैं उठ चुकी हूँ। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फ़ोन लगाते हैं चार्जिंग में, क्योंकि मेरे को शूट भी करना पड़ेगा। और नहाते हैं, रेडी होते हैं। तो मेरे यहाँ ना ही पानी गर्म करने की मशीन है और ना ही गीज़र है, और मैं नहाने जा रही हूँ सुबह सुबह, इसलिए मैंने चढ़ा दिया है पानी इस कटोरे में ताकि गर्म हो जाए और मेरे को ठंडी ना लगे, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। तो मैंने नहा लिया है और मुंह में ठंडी नहीं है, फिर भी मुझे ठंडी लग रही है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह नहाया, जबकि मैंने पानी गर्म करके नहाया है। और आज मैंने पहनने के लिए निकाला है सूट, बस ये मुझे आ जाना चाहिए। मोटी मैं होती नहीं और सूट मुझे कोई आते नहीं है जब मैं पहनने जाती हूँ। तो बाल सुखा लेते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि रास्ते में भी अगर मेरे बाल गीले रहे ना तो मुझे ठंडी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि प्रियंका दीदी सो रही है, और ये सूट भी मेरे को आ गया। और अभी बाहर चलते हैं, बाहर बातें करते हैं, यहाँ पर बातें नहीं करेंगे क्योंकि दीदी सो रही है। हाँ जी, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मेरी मम्मी कहती हैं कि किसी भी मंदिर जाओ उससे पहले अपने घर के मंदिर की पूजा होनी ज़रूरी होती है। मैं अब निकलती हूँ और चाबी ले लेती हूँ, क्योंकि प्रियंका दीदी सो रही है। मुझे पता है जब मैं वापस आऊँगी तभी वो सो रही होगी, इसलिए निकलते हैं। सी यू। हाँ जी, तो मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ मंदिर, और मेरे बालों की ऐसी तैसी हो गई ऑटो में पूरे, मतलब उड़ उड़ के जितना शैम्पू करके आई थी सब खराब हो गया। और मैं जैसे ही मंदिर की गली में घुसी हूँ ना, इतनी अच्छी महक आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे नहीं पता अंदर मुझे शूट करने मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते हैं, चलते हैं, जो भी होगा बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो मैं घुस तो गई हूँ मंदिर के अंदर, और अभी मैंने एक बंदे को प्रसाद लेते देखा, उसने 200 रुपये का प्रसाद लिया है, और उस 200 रुपये के प्रसाद में उसने सिर्फ 4 पीस रखे हैं पेड़े के, समझ लो 4 पीस। मैं तो डरी हुई हूँ भाई, समझ में नहीं आया लूँ नहीं लूँ। भाई सच्ची बताऊँ, ये दुकान है इन्होंने लूट मचा रखी है कसम से। तो मैंने ले लिया डलिया, मंदिर तो बंद है, मेन गेट तो बंद है, पता नहीं क्या ये लिखा हुआ है। तो हम आ गए हैं बाहर, अंदर बोलना ज़्यादा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने अंदर कुछ बोला नहीं। और सबसे बड़ा पचका तो ये हुआ कि जो मेन गेट था ना मंदिर का, वही बंद था, मतलब जो मेन गणपति अप्पा थे उनके मैं दर्शन नहीं कर पाई, और शायद लिखा नहीं था, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगी। और अभी मेरे को ना थोड़ी सी भूख लग रही है, तो चल कर कुछ खा लेते हैं। हो गए दर्शन, अब ये पैक करा लें। और एक दादी हैं जिन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती फूल रख दिए, तो उनके पैसे ले क्या है, यही तो मेन करता है बेटा, चांदी का मारे आपको देता है, मेन करता है धूप। आपको जैसे कैडबरी पसंद है वैसे पापा को धूप पसंद है, जैसे हमें कैडबरी पसंद है वैसे पापा को धूप पसंद है। देखो आपको जब जबरदस्ती तो मैंने किया ही नहीं। तो फाइनली मैं आ गई हूँ बाहर, और मैंने सबसे पहले ये मोदक निकाला डब्बे में से, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले खा लेते हैं प्रसाद, फिर कुछ और खाएंगे। हाय मॉर्निंग वाइब्स, अच्छा तो लगता है सुबह उठ के, ये बात तो हकीकत है यार। मंदिर आके भी बस अगर वो मेन गणेश जी दिख जाते तो और अच्छा लगता है, पर कोई बात नहीं, ये खा के बताती बस है।
अमेजिंग अमेजिंग। गाइस तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ इस्कॉन, और मैं यहाँ पे ऐसे पहुंची कि दादर में है सिद्धि विनायक और रास्ते में ही ऑटो से ये इस्कॉन पड़ता। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह इस्कॉन की वाइब ले ली जाए कि कैसा लगता है, क्योंकि शाम में तो बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं अंदर जाऊँगी और अब मैं दर्शन करूँगी। तो यहाँ पे भी दर्शन हो गए हैं और सुबह की वाइब अलग ही थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। जो राधे राधे कृष्णा कृष्णा अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया। मैं आपको क्या बोलूँ। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए और अब मैं कुछ खाऊंगी। पहले मैंने इसलिए कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे याद आया कि रास्ते में मेरे को इस्कॉन मिलेगा, तो मैंने सोचा सुबह सुबह भी इस्कॉन हो लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सोच के आई कि सुबह सुबह कि मेरे को प्रसाद मिल जाएगा, पर मुझे यहाँ प्रसाद दिख नहीं रहा। सुबह सुबह प्रसाद नहीं मिलता क्या? देखती हूँ, पूछती हूँ। प्रसाद है, थोड़ा सा चाहिए एकदम, सॉरी। मिल गया प्रसाद। अब पहनते हैं चप्पल और निकलते हैं यहाँ से। आई थिंक मॉर्निंग का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट यही होगा, तो मैं सोचा यही खाते हैं। थैंक यू। तो आ गई हूँ मैं अपने घर बिल्डिंग के नीचे, हाँ। और अभी बज रहे हैं 9:30। तो मैं निकली थी घर से 6:30 बजे और मैं घर पहुँची हूँ 9:30 बजे। कितना सही रहा ना ये, अमेजिंग। बस उनके पट खुले होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, पर कोई नहीं, दोबारा जाऊँगी अब। गेट क्यों नहीं खुल रहा यार? खुल जा भाई। खुल गया। मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब मैं घर पहुंचूंगी मुझे प्रियंका दीदी सोते हुए मिलेंगी। वो सो रही थी, मैं गेट खोल रही थी और वो खोल नहीं रहा था, तो उससे आवाज़ आई थी कट 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 करके। दीदी उठ गई। मैं बोला सो जा। मैं घर वापस आ गई। कहती तुम आ भी गई? मैं बोला हाँ मैं आ गई। तो अभी कपड़े करते हैं चेंज, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो मैंने कर लिया है चेंज और मुझे आ रही है नींद, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। हाय गाइस, तो मैं सो के उठ चुकी हूँ और वो जो मस्कारा मैंने लगाया था वो सब सोने में फैल चुका है, क्योंकि मेरे आंखों से ना आंसू निकल रहे थे। मेरी आंखें इतना ज़्यादा जल रही थी, शायद नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए नींद तो अभी मेरी अच्छे से पूरी नहीं हुई है, वो रात में ही पूरी होगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जो व्लॉग है वो मैं अभी दोपहर में ही एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर जब मैं एडिट करने बैठती हूँ तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। तो ये व्लॉग बस इतना ही रखते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय माता दी।